क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ जो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए भारत ने सालों संघर्ष किया, उस स्वराज्य का पहला घोष किसने किया था? वो थे एक सन्यासी और उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने केवल आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी, बल्कि वो 1857 की क्रांति के मौन शिल्पी और मार्गदर्शक भी थे। अंग्रेजों की बेड़ियों से भारत मां को स्वतंत्र कराने की जो चिंगारी देशभक्तों के मन में जल रही थी, उसे आग बनाने का काम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्या आप जानते हैं कि हरिद्वार के कुंभ के अंदर 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख नायकों तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा और अजीमुल्ला खान से उन्होंने भेंट की थी। वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्रांति के नायकों को कहा कि स्वराज्य के लिए धार्मिक और सामाजिक रूप से संगठित होना होगा, और वहीं पर उनके ही सामने 1857 की क्रांति की पूरी योजना बनी। गांव-गांव तक रोटी और कमल से क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए स्वामी जी के संपर्क में आए हुए कई साधु सन्यासियों ने भी बहुत सहयोग किया था। ये क्रांति सफल तो नहीं हो पाई, किंतु उसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया था। क्रांति तो थम गई, पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। उन्होंने अपनी किताब सत्याग्रह प्रकाश में पहली बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया था, और अपने भाषणों में भी उन्होंने बार बार स्वराज्य शब्द बोला, और देखते ही देखते ये जन जन के कंठ से गूंजने लगा। स्वामी जी ने केवल विचार नहीं दिए, बल्कि उन्होंने ऐसे शिष्य खड़े किए जो क्रांति के दूत बने। उनके परम शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो कि एक सन्यासी की प्रेरणा से 7 समुद्र पार विदेश में भारत की आजादी का सबसे बड़ा अड्डा बनकर तैयार हुआ। यहीं से क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, वीर सावरकर और न जाने कितने ही धुरंधर क्रांतिकारियों ने अपनी जान देश के लिए देने की प्रेरणा प्राप्त की थी। क्रांतिकारी शिरोमणि भगत सिंह जी का तो पूरा परिवार स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अनुयायी था। भगत सिंह जी ने डीएवी स्कूल से शिक्षा पाई, जो स्वामी जी की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुए थे। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह जी आर्य समाज से जुड़े थे, जो स्वामी जी ने ही स्थापित की थी। सरदार भगत सिंह जी के मन में क्रांति की लौ स्वामी दयानंद जी के विचारों से ही प्रज्वलित हुई थी। लाला लाजपत राय भी उनसे प्रेरणा पाकर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजों की लाठियां खाई, पर भारत मां की जय बोलना नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं अमर बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान भी किनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बंदूक तो नहीं उठाई, पर उनके शब्दों और उनके शिष्यों ने भारत को उसकी मूल शक्ति और उसके आत्मसम्मान की याद दिला दी। उन्होंने एक ऐसी वैचारिक सीख दी कि देशभक्तों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वही एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने मौन रहकर पूरे देश में क्रांति की चेतना फूंक दी। तो अगली बार आप जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कोई कहानी सुने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जरूर याद करिए, जिन्होंने स्वराज्य का बीज बोया और उनके शिष्यों ने अपने रक्त से उसे सींचा। कमेंट करके बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था और उन्होंने अपना घर कब छोड़ा था। नमस्कार।